जब भगवान बालकृष्ण चलना प्रारंभ किए तो बड़ी सुंदर लीला ब्रजमंडल में की भगवान। क्या लीला की? बड़े सवेरे उठ जाते थे कि वतसान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितस्तेह योगै मरकान भुक्षण विभजते सचेन्नाति भाण्डं विनद द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो जातु प्रक्रोशतो का। वतसान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः। ध्यान देना, भगवान बालकृष्ण जब चलना प्रारंभ किए तो बड़ी सुंदर लीला ब्रजमंडल में की। बड़े सवेरे उठ जाते थे भगवान। अब बड़े सवेरे उठ करके बछड़ों की रस्सी को खोल देते थे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा। अब बछड़े सारा दूध पी जाते थे। अपने घर की नहीं, गोपिकाओं के घर जाते थे, बछड़ों की रस्सी खोल देते थे, बछड़े सारा दूध पी जाते। अब गोपिकाओं को बड़ा नुकसान होने लगा। तो एक दिन सबकी सब गोपिकाएं इकट्ठा होकर के आई बाबा नंद के महल में। अब बोली नंदरानी जसोदा जी, हम आपके लाडले कन्हैया की शिकायत लेकर के आई हैं। मैया जसोदा बोली अच्छा क्या शिकायत लाई हो बताओ। तो गोपी ने कहा मैया ये जो आपका लाला है ना, ये बड़े सवेरे उठ जाता है, हमारे घर जाकर के बछड़ों की रस्सी को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितस्तेह योगै। और अगर आपका लाला ऐसे ही नुकसान करेगा ना मैया, तो हम आपके गांव को छोड़ देंगे। गोपिकाएं बोली किसी दूसरे गांव में जाकर के रहेगा। गोपिकाएं क्या कहती थी मैया जसोदा से कि आपन गांव ले हु नंद रानी, आपन गाँव ले हो नंद रानी, आपन गांव ले हु नंद रानी, आपन गाँव ले हो नंद रानी, ले हु नंद रानी, ले हु नंद रानी, ले हु नंद रानी ले हो नंद रानी, आपन गांव ले हु नंद रानी, आपन गाँव ले हो नंद रानी। अब हम दूर बसेंगी जाए, अब हम दूर बसेंगे जाए। क्या कह रही है गोपी कि आपन गांव ले हु नंद रानी, अब हम दूर बसेंगी जाए। मैया आप अपना गांव अपने पास रखो, अगर आपका लाला ऐसे ही नुकसान करेगा तो हम आपके गांव को छोड़ देंगे, किसी दूसरे गांव में जाकर के बस जाएंगे। इतने में एक गोपी और आ गई। बोली नंदरानी यशोदा जी, आपके लाडले कन्हैया की एक शिकायत मैं भी लेकर के आई हूं। मैया यशोदा बोली अच्छा तुम क्या शिकायत लाई हो बताओ। तो उस गोपी ने कहा मैया ये जो आपका लाला है ना, ये मेरे यहाँ रोज माखन चोरी करने के लिए जाता है। ऊंचे से कहारे से मक्खन का मटका उतारता है और मक्खन खा लेता है, मटके को फोड़ देता है। मैया जसोदा बोली अरे गोपी ये तो क्या कह रही है, मेरा लाला अभी छोटा सा है, नन्हे मुन्ने इसके हाथ पांव, अभी तो ये ठीक से चल नहीं पाता, ये ऊंचे से कहारे से मक्खन का मटका कैसे उतारेगा। गोपी ने कहा मैया ये जो आपका लाला है ना, ये कुछ जादू टोना सीखा है। यहाँ आपके सामने छोटा दिख रहा है मैया, छोटो छोटो दिखे यशोदा तुरंत बड़ो हो जाए। अब पता नहीं कौन सा मंत्र जानता है, हमारे यहाँ जब जाता है तुरंत बड़ा हो जाता है। तो मैया जसोदा कन्हैया की तरफ देखी, अब कन्हैया के सुंदर मुख को देख करके कुछ बोल नहीं पा रही। इतने में एक गोपी और आई। बोली नंदरानी यशोदा जी, आपके लाडले कन्हैया की एक शिकायत मैं भी लेकर के आई हूं। मैया जसोदा बोली अच्छा तुम क्या शिकायत लाई हो बताओ। तो उस गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, खाए गयो री मुझसे 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 खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो
माखन खाए गयो रे। चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। आप भी खायो गवालन के लायो। खायो गवालन के लायो। आप भी खायो लाला ग्वालन के लायो। खायो लाला ग्वालन के लायो। बाचो सो बंदरन लौटाए गयो रे। बाचो सो बंदरन लौटाए गयो रे। चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो रे। और एक दिन की बात तो मैं क्या बताऊं मैया, ये आपका लाला मेरे घर माखन चोरी करने के लिए गया तो मैया सोती अकेली जान के मुँहे खटिया में चोटिया बंधाए गयो री। मैया मैं सोई थी तो ये मेरी चोटी को कस करके खाट की पार्टी में बांध दिया और माखन चुरा करके खा लिया। और जहां मैं सोई थी वहीं पर मटके को ला करके पटका। मैं उठी तो मुझको ठेंगा दिखा रहा, कह रहा था गोपी मैं ब्रज का राजा हूं, मैं ब्रजराज कुंवर हूं, कहो मैया इसको ऐसा करना चाहिए। अब मैया जसोदा कन्हैया की तरफ देखी, सबकी सब गोपिकाएं शिकायत लेकर के आ रही। एक गोपी दौड़ते दौड़ते वहां पर आ गई, ध्यान देना। एक गोपी आई दौड़ते दौड़ते और कन्हैया का पक्ष ले लिया और सब गोपी से अकेले भिड़ गई। बोले अरे तुम लोग क्या कन्हैया की शिकायत कर रही हो, कन्हैया से बड़ा हमारा हितैषी तो कोई है ही नहीं। तो सब गोपी बोली अच्छा कन्हैया ने तुम्हारा क्या हित किया है बताओ। तो उस गोपी ने कहा बताऊं, एक दिन की बात है कि हाँ तो गई जमुना तट को तो कहा कहूं वीर विपत्ति परी, घहराय के कारी घटाओ नहीं, इतने में ही गागर शीस धरी, रपटी पग घाट चढ़ो न गयो, फिर व्याकुल होई के बिहाल गिरी, चिर जीव हूं नंद के बारो लला, गही बाह मेरी जो की ठाड़ करी। अरे गोपिकाओं एक दिन की बात है, तुम लोग मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेले गई थी जमुना जल भरने के लिए। तो जैसे ही मैं घाट में नीचे उतरी जल भरने के लिए तो क्या देखती हूँ घहराय के कारी घटाओ नहीं, घनघोर घटा छा गई है और तेजी से वर्षा होने वाली है। तो मैं जल्दी से मटके में जल भरी और शीश पर गगरी रखी, घाट से ऊपर चढ़ने लगी, मेरा पांव फिसल गया और मैं इतने में गिर गई। तो क्या देखती हूँ कि सामने से नंद का लाला कन्हैया दौड़ते हुए चला आ रहा है। अब मेरे पास आया, मेरी भुजा को पकड़ करके उठाया, मटके में जल भरा, घाट से ऊपर चढ़ाया, बोला गोपी जल्दी जाओ। तो कन्हैया से बड़ा हमारा हितैषी तो कोई है ही नहीं। देखो भगवान कृष्ण ब्रज में दो प्रकार की लीला की है, समझ लेना आप लोग। दो प्रकार की लीला कृष्ण ने किया ब्रज में, एक ऐश्वर्यमयी लीला और एक माधुर्यमयी लीला। ये जो अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं ये माधुर्यमयी लीला है कृष्ण की। गोपिकाओं के घर जाना, माखन चोरी करना, ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करना, खेलना, ये कृष्ण की माधुर्यमयी लीला है। और ऐश्वर्यमयी लीला अभी आगे आप लोग श्रवण करेंगे। एवं निगूढ़ात्म गतिर स्वमायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन्, रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, ग्रामे समम ग्राम्य वदीस चेष्टितः। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले कि परीक्षित एवं निगूढ़ात्म गतिर स्वमायया गोपात्म जत्वम चरिते विडम्बयन्। आप लोग भी समझना, भगवान बालकृष्ण अपने उसी चरण कमल से ब्रज की गलियों में भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं। जिस चरण कमल की सेवा निरंतर लक्ष्मी जी अपने कोमल हाथों से करती रहती है, उसी चरण कमल से ब्रज की गलियों में भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार कहा,
कृष्णं मृदं भक्षितवा नितिमात्रेण वेदयन् नमः एकदा क्रीडमानास्ते। एक दिन की बात है, ध्यान देना आप लोग। भगवान बालकृष्ण अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता बलधाम बलराम जी के साथ ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल कर रहे थे। तो खेलते खेलते बालकृष्ण क्या किए, मिट्टी उठाए, मिट्टी उठा करके पा लिए, खा लिए। बलराम जी देखे, बलराम जी दौड़ करके गए मैया जसोदा के पास। बोले मैया जरा चल के देखो तो कन्हैया कितना ढीठ हो गया है, अभी हमारे साथ खेल रहा था, मिट्टी को उठा करके पा लिया। तो इतना सुनी मैया जसोदा दौड़ करके गई, कन्हैया का हाथ पकड़ ली। बोली क्यों रे नटखट, तू बड़ा ढीठ हो गया, देख तेरे बड़े भैया बलराम क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल क्या कह रहे हैं, तू मिट्टी को क्यों खाया। भगवान बालकृष्ण बोले कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। नाहं भक्षितवानम्ब, मैया मैं मिट्टी नहीं खाया हूं, मैं तो आपके सामने हूं, मैं मुख खोल देता हूं, आप देख लो, मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। आप भैया बलराम की बात सुन लेती हैं और ग्वाल वालों की बात सुन लेती हैं और मुझे को डांटने लगती हैं। अरे मैं तो आपके सामने हूं, मैं मुख खोल देता हूं, आप देख लो मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। मैया जसोदा बोली ठीक है मुख खोलो। भगवान बालकृष्ण मुख को खोले तो अपने पुत्र नीलमणि के मुखारबिंद में मैया जसोदा क्या देखती हैं कि मुख गतम जगदद्भुतम अंतरे निज सुतस्य विलोक्य जसोदया न बुबुधे भ्रम हर्षित देहया न रजनी न दिवाकर। अपने पुत्र नीलमणि के मुखारबिंद में मैया जसोदा क्या देखती, अरे मेरे लाला के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, दसों दिशाएं दिखाई दे रही हैं। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते समय जो जो बताया था उन बातों का स्मरण करने लगी मैया जसोदा। तो भगवान बोले अभी आगे मुझको और बहुत सारी लीला करनी है। अगर मैया को अभी से ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं जगत का स्वामी हूं, मैं जगत का ईश्वर हूं, तो ठीक नहीं होगा। भगवान मुख बंद किए, मंद मंद मुस्कुराए। मैया जसोदा जो कुछ भी देखी थी सब भूल गई।